हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसिफ साइबर वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें। तकरीबा को खानदान वालों को रिश्तेदारों को अल्लाह सबको सब्र जमील व अजर जजील अता फरमाए। ये बड़ी बात है, आज उनका 10वां भी है और आज जलसा भी है। उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी हो चुकी, फिर हुई और फिर आखिर में भी होगी इंशाअल्लाह। हुजूर से मनाने में ऐसा फरमाएंगे। ये उनके घर वालों के लिए बड़ी बात है कि ऐसे जलसे में दुआ हो रही है। आज मैं लालकुआ वालों की एक तारीफ करता हूँ, सामने भी पीछे भी, कि यहाँ जो माइक पे आता है सबके साथ इंसाफ किया जाता है और ये होना चाहिए। मोमिन का ख्याल रखे, दिलों का ख्याल रखना चाहिए, किसी का दिल टूटना नहीं चाहिए। शरीफ भाई आपने 4 शेर पढ़े हैं, ऐसा लगता है 4 कलामों के बराबर नवाज दिया। सुभान अल्लाह। घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। अल्लाह रिस्क देता है, वो चाहे तो 1 शेर में दे दे, चाहे तो पूरी रात को तब न दे। हजरात मर्जी है। अब अगर आपके अंदर बेदारी आई है, तैयारी आई है, अमा लालकुआ वालों आपने जो महफिल सजाई है, यूसुफ रजा कहता है मदीना शरीफ से बाहर आई है। सुभान अल्लाह। तो हाथ उठाने में क्यों इतनी देर लगाई है? माशाअल्लाह मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। 2 जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है। आपको सुभान अल्लाह कहने की क्या बात है? सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा आप हाथ नीचे रखो, 12 बजे के बाद देखना है कि करंट इधर है कि इधर है। हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। क्या दमदारी है, तारीफ करने को तबीयत चाहती है। हाथ नीचे करो। अब आप लोग हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। माशाल्लाह ये टीम भी हमारी बड़ी मजबूत है। अब शेर सुनो। 2 जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है। 2 जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है। रहमतों की बारियाबी मुस्तफा के पास है और हर अमल बेकार है इश्क़े मोहम्मद के बगैर। हर अमल बेकार है इश्क़े मोहम्मद के बगैर। याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है। याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है। और मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की कितनी ऊंची शान है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की कितनी ऊंची शान है। मिदहते सरकार में नाजिल हुआ कुरान है। और इस शेर के बाद अकरम भाई नारा लगाएंगे और मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, आला हज़रत का नाम लेने जा रहा हूँ। शेर सुने। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की कितनी ऊंची शान है। मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि की कितनी ऊंची शान है। मिदहते सरकार में नाजिल हुआ कुरान है। आला हजरत सुन के ही फौरन ही मचल जाता है दिल। आला हजरत सुन के फौरन ही मचल जाता है दिल। आज के इस दौर में सुन्नी की ये पहचान है। आज के इस दौर में सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। माशाअल्लाह बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा जज्बा है। अभी हुसैन के ताल्लुक से बड़ा अच्छा शेर पढ़ दिया, बड़ी तबीयत खुश हो गई। फातिमा का लाडला सिफ्ते नबी सजदे में है, मौत थर थर कांपती है, जिंदगी सजदे में है। जिस नवासे के लिए नाना करें सजदा तवील, वो नवासा सर कटा के आज भी सजदे में है। और रात छोटी पड़ गई रब की इबादत के लिए, मुस्तफा की प्यारी बेटी फातिमा सजदे में है। मुस्तफा की प्यारी बेटी फातिमा सजदे में है। ऐसे जलसे कभी कभी होते हैं। इतना कामयाब प्रोग्राम है, बहुत कामयाब। अमल लोग तो अखबार में रंगीन फोटो तलाश करते हैं, हजरात लोग गाने तलाश करते हैं, मगर ये बुजुर्ग हैं हमारे जो नबी के जलसे तलाश करते हैं। हमारे नौजवान हैं जो नबी का जलसा तलाश करते हैं। एक हमारे मोहल्ले में एक साहब रहते, मैं थोड़ा मुस्कुराने के लिए 4 मिसरे सुना रहा हूँ कि बड़े ही बेदिली से वो सभी अखबार पढ़ते हैं। बड़े ही बेदिली से वो सभी अखबार पढ़ते हैं। सफर रंगीन हो तो वो उसे 2 बार पढ़ते हैं। और बड़े ही नेक है मेरी गली में एक साहब जी, वो फिल्में देख के आखिर में इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। हजरात थोड़ा सा माहौल बनाइए। 12 बजे के बाद दोनों हाथों को उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी जाने वाला अज़ीमुश्शान खतीब अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं, जिसका तारुफ कराना सूरत को चिराग दिखाने के मिसल है। लेकिन इजहार अकीदत कोई चीज होती है। वो खतीब आ रहा है जो अपने अंदर कौम को सुधारने का हौसला भी रखता है। गैर मुस्लिमों को संस्कृत सुनाते तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग मेरे आका की मोहब्बत का चिराग अपने दिलों में जलाने लगते हैं। हजरात कहीं कहीं तो लोग कलमा पढ़ने
पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कि मौलाना की तकरीर ऐसी है, जब बयान ऐसा है तो इनके नबी कैसे होंगे। हजरात तशरीफ ला रहे हैं शहंशाही खिताबत ताजदार फसाहत व बलागत हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी। आइए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक नात शरीफ सुन के सब बोले हैं। अब तकरीर सुनने के लिए दोनों हाथों को उठा के नारा लगा के बोलो नारे तकबीर। बड़ा अच्छा माहौल है। एक बार अच्छा माँ बाप के नाम पे हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। दादा दादी के नाम पे बोलो, खानदान के नाम पे बोलो, अम्मा ससुराल वालों के नाम पे बोलो। बोल सकते हो, नाजायज नहीं है। वह कुछ लोग ससुराल वालों को सब कुछ समझते हैं, माँ बाप को कमतर समझते हैं। मैं कहता हूँ ससुराल वालों का भी एहतराम करो और माँ बाप का सबसे ज्यादा एहतराम करो। मैं माँ के ताल्लुक से इसलिए कि मैं माँ का हाथ चूम के घर से निकलता हूँ, परेशानी खुद परेशान हो जाती है। आप भी ये तरीका बनाओ, घर से बाहर जाओ तो माँ का हाथ चूमा करो, बाप मिले तो सर पे रखवाया करो, शर्माया मत करो। और माँ की शान तो ये है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, बला भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। और माँ की शान तो ये है, अभी मुझे डेंगू हुआ, कसम खुदा की सच्ची बात है, सदका भी दे दिया, नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन सब मुझ पे वार दी। एक रात मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। तो माशाल्लाह माहौल एकदम अच्छा है, जबरदस्त है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरकर तेरे नाम पे मेरी शहादत हो गई, मौत भी अब जिंदगी से खूबसूरत हो गई। सो गया था माँ की पेशानी को बेटा चूम कर, सो गया था माँ की पेशानी को बेटा चूम कर, ख्वाब में देखा तो जन्नत की बशारत हो गई। अब दोनों हाथों को उठा के बोलो नारे तकबीर। या अल्लाह इस वक्त जो हाथ उठा रहे हैं मौला, हाथ उठाने की बरकत से मौला हमारे सबके घरों में मौला तबारक व तआला एक एक बामल आलिम दीन पैदा फरमाते। हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, अंजुमन गुलामाने मुस्तफा लाल कुआं, अल्लामा मुबारक साहब किबला चतुर्वेदी। दिल 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 का दिया जला के हवाओं में रख दिया, एक चांद नफरतों के अंधेरों में रख दिया। दिल जीतना किसी का बड़े फन की बात है, ये फन खुदा ने तेरी अदाओं में रख दिया। टावर से जोड़ दे, इस टावर में बरेली शरीफ का सिग्नल ला दे, ताकि ये आवाज जो गूंज रही है लाल कुआं में, अब ये लाल कुआं में न गूंजे। ये आशिकों की आवाज जब बुलंद हो तो यहाँ से तुरबते आला हजरत को टच करे, वहां से चले तो तुरबते गरीब नवाज को टच करे, वहां से चले तो तुरबते गौसे आजम को टच करे, वहां से चले तो नजब अशरफ में मौला अली की बारगाह में चले, वहां से चले तो करबला में इमाम हुसैन की बारगाह से टच करे, वहां से चले गुंबदे खिदरा पहुंचे। और जब सुन्नियों की ये आवाज, ये नगमे सुभान अल्लाह, ये दुरूदो सलाम, ये नादे तकबीरो रिसालत, ये इश्क का अंदाज जब गुंबदे खिदरा में पहुंचे तो हाकिमे अर्दो समावात, मुख्तारे कायनात, फरमा रवाए कौनैन, बाईसे तखलीके कायनात, कासिमे नेमत, मालिके जन्नत, मेराज का दूल्हा, हम गुनहगारों का नबी बोले फरिश्तों क्या है, फरिश्ते कहें आका ये आपकी उम्मत का हसीन अमल है जो आपकी मोहब्बत में अदा कर रहे हैं। मेरे नबी कहें जिन्होंने मुझे नहीं देखा इतनी मोहब्बत कैसी, फरिश्ते कह दें आका देखकर मोहब्बत करना दुनियादार की पहचान है, बिन देखे मोहब्बत करना गुलामे अहमदे मुख्तार की पहचान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब किबला चतुर्वेदी, उलमाए अहले सुन्नत, अंजुमन उलमाने मुस्तफा। क्या बात! आप यकीन जानिए, अगर मुझे पता होता कि हजरत अल्लामा अब्दुल हफीज साहब आपकी सदारत का जलसा इतना कामयाब होता है, इतने मालदार लोग हैं, मैं कल ही आपके यहाँ गया होता। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। हजरत
किबला यूसुफ साहब, सलीम साहब और हमारे ये शायर साहब शरीफ अख्तर साहब माशाल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, जो खलीफा कारी हमारे रसूल साहब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायर ने ऐसे बुजुर्गों के लिए एक बात कही थी, शेर तो वैसे हमारे यूसुफ भाई पढ़ते हैं, लेकिन बुजुर्गों को देख करके कभी कभी मैं शेर पढ़ देता हूँ। किसी शायर ने इन बुजुर्गों के लिए बड़ी अच्छी बात कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी, बड़ी अच्छी बात कही थी। आशिक ने इन बुजुर्गों को देख करके कहा था कि ये जो बुजुर्ग होते हैं, जो बुजुर्गों से निस्बत लेकर बैठते हैं, जब ये किसी महफिल में बैठ जाते हैं, फिर इनके कदमों की बरकत से महफिल का मकाम ये हो जाता है, रहमतो नूर की हर सिमत घटा छाई है, जश्न सरकार में जन्नत ही उतर आई है। जब भी कुरान को खोला है तिलावत के लिए, मुझको सरकार की सूरत ही नजर आई। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और इन बुजुर्गों के लिए शेर सुनिए। सदर साहब आप जरा सा बैठ जाते तो कसम खुदा की बड़ा मजा है, जल्दी से आइए। एकदम लग रहा है कि आप में 440 वोल्ट का करंट लग गया है। सुभान अल्लाह, एकदम हजरत जम करके सदारत निभा रहे हैं। हजरत के लिए मैं शेर पढ़ रहा था, बार बार वो शेर जहन के हाशिए पे आ रहा है, जा रहा है। जरा पूरा मजमा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। मुबारकबाद है लाल कुआं के लोगों की, आपकी बस्ती में ऐसे बुजुर्ग शख्सियतें हैं। हजरत कारी यूसुफ साहब ने बड़ा अच्छा माहौल बनाया। इन दोनों शायरों ने अपना दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा, कलेजी सब निकाल कर रख दिया, कामयाब कर दिया जलसे को। हजरात ये जो मोहल्ला है जो दाहिने हाथ पे है, इसमें कुछ चार्ज ज्यादा है माशाअल्लाह। चार्ज तो इधर पे है, लेकिन मैं तसव्वुर में सोच रहा था कौन रिवाइटल खा के बैठा है, कौन जिनको खा करके बैठा है। लेकिन तसव्वुर में जब मैंने सोचा, दिल से आवाज आई, यहाँ किसी ने दुनियावी कैप्सूल नहीं खाया है। ये वो लोग हैं जो गौसे आजम के मैखाने से जाम पी के बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो गरीब नवाज के मैखाने से जाम पी रहे हैं। अब यहाँ से दो मोहल्ला, एक बगदादी मोहल्ला, एक अजमेरी मोहल्ला, एक गौस का दीवाना, एक गरीब नवाज का दीवाना। दीवाने बोलेंगे और इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे, इतना बोलेंगे कि दुनिया चीख कर कहेगी, जमाना कुछ कहे, दीवाने अपनी जान दे देंगे मगर दामन ना छोड़ेंगे। तुम्हारा या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी एक दिन हो चलागा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहब कुला चतुर्वेदी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब थोड़ी सी आप अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा बेदार होना है। एक बात बहुत संजीदगी के साथ, बहुत संजीदा होकर के तवज्जो के साथ मेरे जुमले सुनिए, बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह कहना है आपको। अल्लाह का फजल है, वही बोलता है जो जिससे मोहब्बत करता है। क्या बात है, हक है, हक है, हक है। कोई किसी के लिए ऐसे नहीं बोलता, कोई किसी के लिए वैसे नहीं बोलता। जिसके दिल में जिसके लिए सच्ची मोहब्बत होती है उसी के लिए बोलता है। बेशक मुझसे पिछले साल दिल्ली एयरपोर्ट पे एक पंडित जी ने सवाल किया, मैं जिस काम के लिए जाना चाहता हूँ मैं उस पिच पे आ रहा हूँ। अपने उलमा से माजरत के साथ नकले कुफ्र नबाशा, मेरा मकसद गैरों की किताब पढ़ना, गैरों की जबान पढ़ना नहीं है। हमारा अकीदा ये है, हमारा ईमान ये है कि पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। बेशक पूरी दुनिया की हिदायत के लिए, लेकिन हम जमाने की हर किताब से बताने की ये कोशिश करते हैं कायनात में कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो मिलादी न हो। हक है, हक है, हक है। बेशक पूरी कायनात मिलादी है, जर्रा जर्रा मिलादी है। और एक जुमला मैं लाल कुआं की सरजमीन पर सुन्नियों के हवाले करके जा रहा हूँ, कल से डंके की चोट पे दुनिया को बताना, ए दुनिया के लोगों आंखें खोलो, पढ़ो, मुताला करो तो तुम्हें पता चलेगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी से उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, जब मैंने भगवत
गीता पढ़ा, जब मैंने ऋग्वेद का मुताला किया, यजुर्वेद पढ़ा, अथर्ववेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, अयोध्या की सरजमीन पे सरयू की तट पे बैठकर रामचरितमानस लिखने वाले तुलसीदास को पढ़ा, भगवत गीता को पढ़ा, वेद पुराण को पढ़ा, कल्कि अवतार को पढ़ा। चाइनीज धर्म की धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम एंगली की जीकी शीकी है, जब मैंने उसको पढ़ा। इतना ही नहीं, आप बाइबल को पढ़िए, आप तौरेत को पढ़िए, आप ज़बूर को पढ़िए, आप इंजील को पढ़िए। नहीं, इतना ही नहीं, 18 पुराण पढ़िए। नहीं, इतना ही नहीं, ऋग्वेद भी पढ़िए, यजुर्वेद भी पढ़िए, अथर्ववेद भी पढ़िए, सामवेद भी पढ़िए। इतना ही नहीं, वाल्मीकि ने जो सबसे पुरानी किताब लिखी हिंदू धर्म के ऊपर, जिसको वाल्मीकि रामायण कहते हैं, उसको पढ़िए। दुनिया में जितने भी धर्म है, हर धर्म की जितनी किताबें हैं, सारी किताबें पढ़ो। रिसर्च करने के बाद जो उसका माहसल, उसका जो रिसर्च करने के बाद निचोड़ आता है, मैं एक शेर में पढ़ता हूँ, हजरत अल्लामा यूसुफ साहब, जब मैंने हर धर्म की किताबों का मुताला किया, खुदा की कसम, हर धर्म की किताबें ये जजमेंट देती हैं, ये फैसला देती हैं कि ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला चतुर्वेदी। क्या बात है, मोहम्मद न होते कुछ भी ना। एक बार मेरे साथ पूरा मजमा पढ़े ताकि आपका अकीदा मजीद निखर जाए। मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना हो, मोहम्मद न होते। ये बगदादी मोहल्ला जरा खामोश रहे, अजमेरी मोहल्ला चेक करते हैं। मोहम्मद न होते, अल्लाह, ये तो आप पे धीरे धीरे हावी होते जा रहे हैं। अब ये अजमेरी मोहल्ला खामोश रहे, बगदादी मोहल्ला मोहम्मद न होते कुछ भी ना। सुभान अल्लाह। अब ये जरा दोनों मोहल्ला इश्क में झूम करके, रजा के इश्क में जरा पूरा मजमा जोर से कह दे, मोहम्मद न होते कुछ भी ना होता। एक बात, रबीउल नूर शरीफ का चांद दिखता है, गली गली, नगर नगर, बस्ती बस्ती, करिया करिया, खित्ता खित्ता, इलाका इलाका, शहर शहर, वो जिला हो कि पंचायत हो कि स्टेट हो कि सूबा हो कि मुल्क हो, हर जगह पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारों की सदा, जलसों की दुनिया। आइए, एक शख्स ने मुझसे सवाल किया था दिल्ली एयरपोर्ट पे, आप अपनी तकरीर संजीदगी से कर सकते हैं, नातखानी संजीदगी से कर सकते हैं, जुलूस संजीदगी से कर सकते हैं, ये इतना नारा क्यों लगाते हैं, इतना नारा बुलंद क्यों करते हैं? मैंने कहा, बेटे, तेरे सवाल का जवाब मैं कुरान और हदीस से दूं, तुझे समझ में बात नहीं आएगी। मेरे पीर और मुर्शिद ने ये तालीम दी थी, बेटे, किसी को छेड़ना मत, और अगर कोई छेड़ दे तो फिर उसको छोड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आला हजरत के दर का अदना गुलाम हूँ। आला हजरत से हमने ये तालीम पाई है, अंधों को उसके घर तक पहुंचा दिया जाए। मैंने कहा, बेटे, तेरे सवाल का जवाब ये है, सुन्नी नारा क्यों लगाता है? लगे कि ये आपके दिल की आवाज है तो पिंडाल नारों से गूंजना चाहिए। मैंने कहा, सुन, नारा सुन्नी क्यों लगाता है, किस लिए लगाता है? तेरे यहाँ जब इलेक्शन का जमाना आता है, कि वो विधानसभा का इलेक्शन हो, कि वो MP का इलेक्शन हो, कि लोकसभा का इलेक्शन हो, इलेक्शन में होता क्या है? तो हमारे नकीब अहले सुन्नत कहेंगे, इलेक्शन में यही होता है कि वो संभलपुर हो, कि वो लाल कुआं हो, कि हल्द्वानी हो, कि हरदोई हो, कि बरेली हो, कि रामपुर हो, कि मुरादाबाद हो, कि दिल्ली हो, जहां जहां इलेक्शन में प्रत्याशी खड़ा होता है, कुछ उसके कैंडिडेट के सपोर्टर होते हैं, कुछ वोटर होते हैं जो कैंडिडेट के पीछे पीछे चलते हैं। मैंने कहा, हजरत करते क्या है? तो हजरत ने फरमाया, जो पीछे पीछे होता है, जिस पार्टी का कैंडिडेट होता है, जिस पार्टी का कैडर होता है, उसी पार्टी का वो नारा लगाता है, सपा जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। मैंने कहा, हजरत, वो धीरे से भी तो काम कर सकता है, कन्वेंशन आहिस्ते से भी तो हो सकती है, खामोशी से भी तो वोट मांग सकता है। हजरत ने फरमाया, हाँ हाँ, खामोशी से काम तो कर सकता है, लेकिन वो नारा लगा रहा है ताकि लाल कुआं में नारा लगे, लाल कुआं के लोग समझ जाएं। सफाई है इसलिए सपा का नारा लगा रहा है, बसपाई है इसीलिए बसपा का नारा लगा रहा है, भाजपाई है इसीलिए भाजपा का नारा लगा रहा है। बरेली में नारा लगाते हैं ताकि
बरेली वाले समझ जाए। सपाई है इसीलिए सपा का नारा लगा रहा है, बसपाई है इसीलिए बसपा का नारा लगा रहा है, भाजपाई है इसीलिए भाजपा का नारा लगा रहा है। मैंने कहा दुनिया वालों मुझे कहने दो, ए सवाल करने वाले जवाब ले। तूने बता दिया जो जिस पार्टी से मोहब्बत करता है, जो जिस तंजीम से मोहब्बत करता है, जो जिस तहरीक से मोहब्बत करता है उसी का नारा लगाता है। याद रख तूने बता दिया जो सपा का नारा लगाए दुनिया उसे सपाई कहे, जो बसपा का नारा लगाए दुनिया उसे बसपाई कहे, जो भाजपा का नारा लगाए दुनिया उसे भाजपाई कहे। इसीलिए हम रबीउन नूर में मुस्तफा का नारा लगाते हैं ताकि दुनिया कह दे मुस्तफा ही आ रहा है, नबी का दीवाना आ रहा। बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। नबी का दीवाना आ रहा है, नारा लगाया करो। नारा हम सुन्नियों का सहारा है, नारा हम सुन्नियों का सहारा है, वहाबियत के लिए आरा है, नजदियत इससे पारा पारा है। क्या बात है, नारे से कितना बड़ा सवाब है। एक शायर ने मचल के कहा या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये हाँ जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। क्या कहने हैं हजरत, अल्लाह या जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह आला हज़रत आला हज़रत आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। जनाब अकरम साहब और उनकी पूरी टीम ने बड़ी जद्दोकाविश करके मुझे यहाँ तक बुलाया। हजरत नकीब अहले सुन्नत अभी कह रहे थे कि ससुराल से मोहब्बत करो, अच्छी बात है। मैं कहता हूँ हजरत ये ससुराल से मोहब्बत ही नहीं करता, आगे भी बहुत कुछ करता है। अभी मैं आपको बताता हूँ ये लोग करते करते क्या है। नारा लगाया करो, जिंदगी से लगाया करो और नारे में मुखालत मत किया करो। एक मरतबा पूरा मजमा मेरे साथ नारा लगाएगा। ये जितने चेयरमैन बैठे हैं आप नारा लगाइएगा, इंशाअल्लाह भी आपको ये जरूरतन चेयर मिला है। नारा मकबूल हो गया, कभी आपको इक़्तिदार का भी मिल सकता है। सभी लोग जमींदार चौकीदार चेयरमैन सब जरा हाथ को उठाइए, जोर से मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, लगे 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 कि हम लोग रबीउन नूर शरीफ के महीने में है। नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, ससुराल का दामन, बीवी का दामन। क्या बात है। मैंने कहा था कारी साहब से ये कौम इससे भी बढ़ करके। अच्छा मजे की बात, लाल कुआं वालों, जवान तो जवान बुढ़ाओ कह रहा नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत कारी चमन साहब कुबरा बैठे हैं, बहुत बुजुर्ग शख्सियत। एक जगह जलसे में 2-4-10 आगे बुजुर्ग लोग बैठे थे। आप यकीन जानिए खूब इनाम दे रहे थे मुझे, खूब इनाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखते देखते जब बहुत हुआ तो मैंने कहा चाचा कितनों नारा लगा लो जन्नत में नहीं जाओगे, लगा लो नारा जन्नत में तो जाओगे नहीं। और मैं कह के आगे बढ़ गया। 5 मिनट मेरी तकरीर खत्म नहीं, मैं क्या देख रहा हूँ जितना बुढ़ऊ लोग था सब लोग लाठी लेके बैठा है। हमने कहा खैरियत तो, कहा चतुर्वेदी साहब जब जन्नत में हम नहीं जाएंगे तो सुबह आप भी गांव से बाहर आओ। क्या बात है। ताली नहीं, ताली कौन बजाता अगर मालूम करना है तो लाल कुआं रेलवे स्टेशन पे जाकर पता करो ताली कौन बजाता है। इसलिए मुस्कुराओ, ये माहे नूर वो महीना है जिसमें दुनिया के चेहरे मुरझा रहे थे, आंखों से अश्क बह रहे थे। आमिना का लाल आया, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उन्होंने कहा चतुर्वेदी साहब सुबह नहीं जाइएगा, अब तो मैं फंसा। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? तो आप इस तरीके से बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई मोदी का स्पेशल पीओ आ गया है।
इत्मीनान रखिए, कसम खुदा की अब ये जलसा कामयाब नहीं हो रहा है, अब ये जलसा मकबूल हो रहा है। जलसा तो कामयाब हो गया, अब ये जलसा मकबूलियत की घड़ी में शामिल है। हुजूर सिमनानी मियां की दुआ होगी और खलीफे अमानत रसूल हजरत कारी चमन साहब की आमीन होगी। मेरा ईमान कहता है कि आज का जलसा कामयाब भी होगा, जलसा मकबूल भी होगा इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा कि जाइएगा नहीं, अब मैं परेशान कि मुझे कल को जलसा भी पढ़ना है और बार बार डंडा चमकाए दो, मैं कमजोर मौलवी परेशान में बचूं कैसे। मैंने कारी यूसुफ साहब से कहा हजरत आप शायर हैं, शेर आप पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं और कसम खुदा की इतना अच्छा शेर बोलते हैं, इतना सलीके से बोलते हैं कि दुनिया निकाबत से मशहूर होती है। आप तो वो नकीब हैं कि मशहूर भी हुए और बारगाहे रजा में मकबूल भी हो गए हैं। सुभान अल्लाह, हैं आपको आला हजरत ने मकबूल भी कर दिया है, कबूल भी कर लिया है। हजरत कोई शेर है तो कारी साहब ने मुस्कुरा के कहा, कहो इन बूढ़ों से कि जावा जाएंगे जन्नत में, बूढ़ा जा नहीं सकता क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। मोहम्मद नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुबारक हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। आई देखिए चचा आए हैं माशाअल्लाह, है इनकी बात चली क्या मुस्कुरा रहे हैं। चचा जितना नारा लगाना सुभान अल्लाह कह लीजिए, टाइम बहुत कम है, आप वेटिंग में जा चुके हैं, कब कंफर्म हो जाइएगा कोई ठीक नहीं है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरा पूरा मजमा बहुत कामयाब जलसा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, बहुत कामयाब हो गया है। अब मैं आपको बताऊं, कारी साहब यही नहीं, मेरे साथ दिल्ली में थे, स्टेज पे पहुंचते ही हंगामा कर दिए। मेरे साथ बदायूं शरीफ में थे, अल्हम्दुलिल्लाह माहौल के जुनूद और ताअद्दुल को तोड़ दे, फनकार है वही जो दिलों को झंझोड़ दे। अल्लाह इस अमानत को अहले सुन्नत में महफूज फरमाए। जरा मुस्कुरा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मैं जिस मिजाज का हूं अपनी पिच पे आ रहा हूं, एक बहुत सच्ची बात जो मीलाद के हवाले से मैंने तहकीक किया, मैं आपको बताने जा रहा हूं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, मीलाद के हवाले से कुल कायनात मीलादी है, कुल कायनात। मुझसे अक्सर उलमा कहते हैं कि आप हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ के इस्लाम की हक्कानियत बताते हैं, तो इस्लाम में अगर इतनी हक्कानियत है तो ये पंडित लोग इस्लाम कबूल क्यों नहीं करते हैं? मैं कहता हूं हजरत आप कैसी छोटी बात कर रहे हैं। अरे इस्लाम में हक्कानियत है तभी तो वक्त का बड़े से बड़ा गुरु घंटाल इस्लाम के दामन में आता हुआ दिखा है। सुभान वरना अमेरिकी सर्वे रिपोर्ट को उठाकर पढ़िए। अमेरिका ने 2010 में एक पुस्तक जारी किया, उसने पूरी दुनिया के धर्मों का सर्वे किया। अमेरिकी सर्वे के मुताबिक आई बिलीव दैट एवरीथिंग that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means, science the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। सुभान अल्लाह। कुछ पढ़ी लिखी बातें सुनो ताकि जहन में बात जाए। अमेरिकी सर्वे के मुताबिक इस दुनिया में लगभग 500 के करीब मजहब हैं, छोटे बड़े नियर अबाउट लगभग कमोबेश 500 के करीब धर्म है, रिलीजियस है, मजहब है। वो उसके सर्वे के मुताबिक वो कहता कि बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो इस्लाम से पहले के हैं, यहूदी, ईसाई, बौद्धिस्ट, शाश्वत, सनातन, बाइबल्स, तौरेत, ज़बूर, इन सब के फॉलोअर्स इस्लाम से पहले हैं। तवज्जो के साथ सुनना, तवज्जो के साथ। ये बहुत मालूमाती गुफ्तगू मैं कर रहा हूं। अमेरिकी रिसर्च के मुताबिक इस्लाम से 6000 साल पुराने धर्म भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। इस्लाम से 8000 साल पुराने धर्म भी इस पृथ्वी पे मौजूद हैं।
मजहब इस्लाम से 4000 साल पुराने धर्म भी मौजूद हैं, मजहब इस्लाम से 500 साल पुराने धर्म भी मौजूद हैं। लेकिन देखो देखो दुनिया ने इस्लाम को कैसे एक्सेप्ट किया है। अमेरिकी सर्वे के मुताबिक अमेरिका का साइंटिस्ट कहता है, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be truth that can be proved by scientific means. साइंस द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जहन को करीब करना, तब तुम्हें नबी की मिलाद समझ में आए, तब तुम्हें नबी का जलसा समझ में आए। अमेरिका का सर्वे कहता है कि हर धर्मों पे जब रिसर्च किया गया तो ये पाया गया कि इस्लाम से जो पहले के धर्म है वो दुनिया के किसी न किसी खित्ते में सिमट कर हैं। पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में यहूदियत नहीं पाई जाती, नसरानी नहीं पाए जाते, क्रिश्चियन नहीं पाए जाते, बाइबल्स नहीं पाए जाते, मजूसी नहीं पाए जाते, चक्रालवी नहीं पाए जाते, बौद्धिस्ट नहीं पाए जाते, सनातनी नहीं पाए जाते, शाश्वत नहीं पाए जाते, यहां तक कि गौतम बुद्ध के मानने वाले नहीं पाए जाते, राम के फॉलोअर्स नहीं पाए जाते। लेकिन कुर्बान जाओ, वही अमेरिका का सर्वे कहता है कि पूरी दुनिया में हर धर्म के लोग सिमट में रह गए। लेकिन फकत 1400 years, फकत 1400 साल पहले फारा की चोटी से एक आवाज गूंजी थी, अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। ये आवाज इतनी मोतबर हुई, इतनी मुस्तनद हुई कि दुनिया के एक खित्ते में नहीं, पूरी दुनिया के कोने कोने में जहां घूमो, अगर इंसान है तो उसकी इंसानियत को निखारने के लिए मोहम्मद का दीवाना भी मौजूद नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला चतुर्वेदी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इंसानियत को निखारने के लिए मोहम्मद अरबी का गुलाम नजर आ रहा है। तब मैं कहता हूँ सदर मोहतरम, तब मैं कहता हूँ नकीब अहले सुन्नत, तब मैं कहता हूँ कारी साहब क़िबला, इस्लाम पे उंगली उठाने वालों, इस्लाम को नीचा करने की नाकाम कोशिश करने वालों, तुम्हें पता नहीं है ये इस्लाम क्या है, ये किसका सदका है। मेरा ईमान ये है, तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। क्या कहने हैं, वाह वाह। तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात जहन में रखिएगा, एक बात अच्छे तरीके से जहन में इसको नस्ल कर लीजिए, न हो तो लिख लीजिए। ये वक्ती तौर की परेशानी है, क्या बात। और ये परेशानी नहीं है, खुदा की कसम ये हमारे ईमान की आजमाइश है। बेशक। अक्सर लोग जब मुझसे कहते हैं कि हालात कैसे हैं, तो मैं एक ही बात कहता हूं, चंद हादसों को देख के हैरान क्यों हुए, इतना ही खौफ था तो मुसलमान क्यों हुए। वाह वाह वाह। मैं बड़ी जिम्मेदारी से लाल कुआं की सरजमीन पर जमात अहले सुन्नत के इन कद्दावर जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में एक जुमला बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तमाम दुनिया की सरसरी ताकतें एक तरफ हो जाएं और वो चाहें कि मुसलमानों के शान, मजहब इस्लाम की आन को झुका दिया जाए, मिटा दिया जाए, पामाल कर दिया जाए। खुदा की कसम, दुनिया की तमाम नापाक ताकतें मिट तो सकती हैं, इस्लाम नहीं मिट सकता, क्योंकि इस्लाम किसी के बाप के दम पे नहीं फैला है, रसूल पाक के दम पे फैला है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला चतुर्वेदी, उलमाए अहले सुन्नत। क्या बात है, जिंदाबाद। रसूल पाक के दम पे फैला है। इसके वजूद में शहीद करबला का लहू है। हिंदुस्तान में इसे अताए रसूल ने फैलाया है। क्या बात और है। हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में
इस्लाम के सही नजरियात को अहमद रजा ने बचाया है। हक है, हक है, हक है, क्या कहने। खुदा की कसम ये इस्लाम नहीं मिट सकता। तुम कहोगे नहीं हजरत बहुत पेचीदा मसला है, मैं कहूंगा अगर मिटना होता तो जनकपुर का पंडित मेरे नबी की बारगाह में सलाम क्यों पढ़ता। सुभान सुभान। जनकपुर का पंडित 300 साल पहले किताब का नाम अंतिम संदेश बाय ट्रांसलेशन भगवत गीता, लिखने वाले का नाम पंडित सोमनाथ स्वामी। उससे पूछा गया महाराज जी आप तो राम को मानते हो, आप तो कृष्ण को मानते हो, लेकिन मोहम्मद अरबी के बारे में क्या ख्याल है। ए लाल कुआं का सुन्नी झूमेगा, मुस्कुराएगा, तड़पेगा, मचलेगा। जनकपुर का महाराज कहता है तुम मोहम्मद की बात करते हो, मोहम्मद के पास एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र का कोई जवाब नहीं। मैंने कहा वो कौन सा मंत्र है, तो जनकपुर के महाराज ने तड़प के कहा कृष्णोदारण्यातम लितमृतम सातम सुद्धीमा संग्रम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। क्या बात है। मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। बाद लोग कहेंगे चतुर्वेदी साहब का पूजा पाठ होम जाप शुरू हो गया। मैं कहूंगा पूजा पाठ नहीं शुरू हुआ, खुदा की कसम इनको सुना करके मैं कुफ्र की दीवारों को तोड़ता हूँ, टूटे हुए दिलों को मुस्तफा की बारगाह से जोड़ता हूँ। सुभान अल्लाह। जनकपुर के महराज कहते कृष्णोदारण्यातम लितमृतम सातम सुद्धीमा संग्रम जपुला इलाहा इल्ला लम्मा हरणे पापम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। क्या बात है। हमसे एक साहब कहने लगे ये स्वाहा का मतलब क्या होता है। हमने कहा किसी पंडित जी से पूछ के बताएंगे। आपके लाल कुआं में अगर कोई पढ़ा लिखा पंडित हो, लफ्फाजी नहीं पढ़ा लिखा, उससे पूछिएगा धीरे से हे महाराज जी, हे महाराज जी एक बात से बता दीजिए आपके यहाँ जब पूजा पाठ होता है, खास करके जब वर और वधू की शादी होती है, जब दूल्हा और दुल्हन की शादी होती है, तो सामने अग्नि जलाया जाता है, आग जलाया जाता है, अग्नि के सामने हवन कुंड होता है, उस हवन कुंड में दूल्हा दुल्हन को फेरा लगाया जाता है, एक मंत्र पढ़ा जाता है जिसमें बार बार स्वाहा का शब्द होता है। महाराज जी उसका मतलब बता दीजिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पसीना अगर नीचे से ऊपर नहीं चलने लगा दोबारा बुलाइएगा, गोली मार दीजिएगा, हमको छोड़कर किसी को भी। समझ रहे हैं आप? बड़ी जिम्मेदारी की बात कह रहा हूं। बनारस में हमारे एक दोस्त है पंडित रामाशंकर उपाध्याय, जो बीएचयू में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्रोफेसर है। एक दिन मेरी उनकी मुलाकात हुई, मैंने उनसे सवाल किया हजरत आप अग्नि के वक्त, हवन कुंड के वक्त स्वाहा कहते हैं, इसका जरा मतलब बताइए। उन्होंने कहा हम तो कुछ नहीं कहते। हमने कहा आप क्या कहते हैं, हम बताते हैं। कहते आप क्या, हम बता देगा क्या कहते हैं। हमने कहा आप वर और वधू को घुमाते हैं, फिराते हैं और उसकी तरफ से एक मंत्र पढ़ते हैं, हे पाप ताप विदाया विद्यो देते हुए हम स्वाहा। क्या बात। मुझे नीचे ऊपर देखने लगे, बोले यार चतुर्वेदी ये अंदर की बात है, तुम बाहर क्यों निकाल रहे हो। हमने कहा महाराज जी सत्य ये है कि अंदर की बात भी कभी कभी बाहर निकलनी चाहिए ताकि दुनिया समझ जाए धर्म आपका कोई भी हो, लेकिन आप भी कहने पे मजबूर है। ऐ इंसान अगर पाप को खत्म करना है, जिंदगी को कामयाब करना है, तो मरने से पहले तुझे आमिना के लाल का दामन पकड़ना पड़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। मैंने कहा बताइए महाराज जी बताइए, लाल कुआं वालों बड़ी तारीखी गुफ्तगू करके जा रहा हूं, एक साल याद रखोगे। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हे पाप विदाया विद्यो देते हुए हम स्वाहा। हमने कहा महाराज जी सही सही तर्जमा बताना, गड़बड़ मत करना। बोले एक बात बताओ, तुमको बताऊंगा लेकिन वादा करो किसी को मत बताओगे। हमने कहा आप हमको बता दीजिए, हम आपसे सच्चा वादा करते हैं आपको छोड़कर सबको बता देंगे।
लेकिन आप हमको बता दीजिए। महाराज जी मेरे दोस्त थे, उन्होंने सच्ची बात बताई। उन्होंने कहा हम ये कहते हैं, ये वर और वधू, ये लड़का और लड़की, ये दूल्हा और दुल्हन जिंदगी में जो भी पाप किया, गुनाह किया, बुराई की, गंदगी किया, खताएं की, आज अग्नि को साक्षी मान करके दोनों जीवन साथी हो रहे हैं, वर और वधू हो रहे हैं। इसलिए हम इनकी तरफ से पुरोहित बन करके मंत्र पढ़ रहे हैं, इनके जिंदगी के जो भी पाप हैं अग्नि में जल के भस्म हो जाएं। अब देखो मिलाद कहां कहां है। मेरे आला हजरत ने जो नजरिया दिया है, जो मसलक दिया है, खुदा की कसम अपने बाप का नजरिया नहीं दिया, रसूल पाक का नजरिया दिया है। सारी दुनिया नबी की मिलाद पढ़ती है। ए लाल कुआं में मिलाद करने वाले सुन्नियों, तुम्हें मुबारक हो, खुशी से मचलो इतराओ। ये मिलाद तुम ही नहीं करते हो, जनकपुर में पंडित भी करता है। सुभान अल्लाह। हमने कहा महाराज जी आपने तो बता दिया, अग्नि के सामने स्वाहा का मंत्र पढ़ा जाता है, इससे पाप खत्म हो जाते हैं, लेकिन हम इसे नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा क्यों नहीं मानोगे? हमने कहा इस वजह से, क्योंकि पाप को खत्म करने के लिए, गुनाह को खत्म करने के लिए अयोध्या में सरयू के तट पे रामचरितमानस तो कुछ और ही मंत्र पढ़ रहे हैं। पाप को खत्म करना हो, बुराई को खत्म करना हो, गंदगी को खत्म करना हो, गंदे दिल को साफ करना हो, सीने को चमकाना हो और चमकते सीने को मुस्तफा का मदीना बनाना हो, तो तुलसीदास कुछ और कह रहे हैं। महाराज जी ने कहा क्या कह रहे हैं? हमने कहा तुलसीदास कहते हैं, यहाँ न पचपात कचूरा कहू, वेद पुराण सनवंतवा कहू, संवत विक्रम दो अनंगा, महाको को नरस चतुपंगा, सबसे मानो जंत विकारी, तिनको वंश भयो अभितारे। तब ताके सुन दरमादिद्र कोया, बिना मोहम्मद पार न हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब क़िबला चतुर्वेदी। सुभान। अच्छा ये बगदादी मोहल्ला मुराकबे में चला गया है क्या? हाय बगदादी मोहल्ला तो ये सुभान अल्लाह। अजमेरी मोहल्ला कहीं ऐसा तो नहीं कि तसव्वुर में अजमेर शरीफ पहुंच गया हो? जरा हाथ को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मुस्कुराइए, जरा हाथों को ला रही है, जोर से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हाँ बोला कीजिए, वरना मुतशाबिहात लगेगा तो मामला बड़ा पेचीदा हो जाएगा। कारी साहब क़िबला ये कोई लतीफा नहीं है, बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात, कोई लतीफा नहीं। मुतशाबिहात कितना खतरनाक होता है। पिछली मर्तबा झारखंड से हमारे पास फोन आया, अरे नहीं हजरत 10 मिनट रुकिए, चाय मत पिलवाइए, अभी चाय नहीं, नबी के मोहब्बत का जाम पीने दीजिए। हमारे उलमा को इतना कमजोर मत समझिए, खुदा की कसम ये वो लोग हैं जो जीना भी जानते हैं और मुस्तफा की मोहब्बत में मरना भी जानते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ अभी अच्छा हमको बात समझ में थी, ये 4-5 साल से आप लोग चाय पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्या ये जरूरी है कि हर चाय पिलाने वाला दिल्ली पहुंच जाएगा? कोई जरूरी नहीं है। हमारे कारी यूसुफ साहब जिसको दुआ देंगे वही पहुंचेगा इंशाअल्लाह। जरा मुस्कुरा के कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। मैं बिल्कुल लतीफा नहीं बता रहा हूँ, सच्ची बात है। कारी साहब झारखंड से मेरे पास एक फोन आया, हजरत एक मसला बताइए। मैंने कहा मसला क्या है पूछो। उसने कहा हजरत रमजान में हमारे यहाँ मस्जिद में तरावी थी, हाफिज साहब नए नए आए हुए थे और इमाम साहब भी नए नए आए हुए थे। इमाम साहब का भी नया प्रमोशन और हाफिज साहब का भी पहला मेहराब था। हजरत मसला बताइए। हमने कहा मसला बोल। कहा कि हाफिज साहब तरावी पढ़ा रहे थे, तो तरावी पढ़ाते पढ़ाते जब 10 रकात से आगे हुआ तो बोले कि देखो अगली रकात में सजदा है। आप क्या बताते हैं? अरे अलॉट करते हैं आने वाले रकात में आयत सजदा है। तो हाफिज साहब ने कहा कि आयत सजदा है। कारी साहब देखिए मुतशाबिहात कितना खतरनाक होता है। अब इमाम साहब इत्मीनान है, हाफिज साहब पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। इत्तफाक से आयत सजदा आया, हाफिज साहब भूल गए, सजदे से आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए इमाम साहब परेशान, लुकमा कैसे तू आओ देखा न ताओ। जिस तर्ज में इमाम साहब कुरान पढ़ रहे से उसी तर्ज में पीछे से जोर से कहा सजदा है।
इसलिए कह रहा हूं मुतशाबिहात में लगा, पीछे जोर से कहा सजदा है, और कितना बड़ा बकलोल मौलवी था वो भी जोर से कहा तो ठीक है ना। इसलिए मुतशाबिहात न लगाओ, पूरा मजमा हाथ उठाओ और जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल। हमारे अकरम भाई हैं कि गुजर गए? अरे जलसे से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुबारक हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर। अच्छा सही बताना, दिल पे हाथ रखो, अच्छा लग रहा है कि नहीं? इसलिए कि आपका अकीदा अच्छा है, बेशक, इसलिए कि आपकी सोच अच्छी है, आपकी फिक्र अच्छी है। अरे जनाब, इसके नबी का ऐसा, इसके नबी की ऐसी जमीन तैयार की है आला हजरत ने कि इसमें जो फूल लगेगा सब मोहब्बत रसूल का फूल होगा। वरना दौरे हाजिर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जिक्र नबी सुन करके ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, पजामा इतना उठाता है जल्दी जल्दी में बस नहीं चलता वरना घुटना खोल दे, हाँ, और सिलाने में इतना जल्दी जल्दी कोशिश करता है बेचारा कि कुर्ता को ही पजामे की तरह यहाँ तक पहनता है, हाँ, पजामा ऊंचा, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता और टोपी। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत की टोपी देखिए माशाअल्लाह, एक आध टोपी हजरत अगर इस तरीके से गिफ्ट कर देते तो क्या मजा आता। लेकिन हम जानते हैं कारी साहब लोगों को टोपी नहीं पहनाते हैं, माशाअल्लाह। अहले सुन्नत को उलमा की टोपी देखिए, हजरत का इमामा शरीफ देखिए, खुदा की कसम दूर से अगर कोई मुसलमान देखे चेहरा बुलंद टोपी देख कर कह देगा नबी का कोई सच्चा दीवाना जा रहा है। सुभान अल्लाह। इसकी टोपी तकिया का खोल चिपका लेगा, ऊपर से डालेगा लाल रुमाल, पता ही नहीं चलेगा जा रहा है कि जा रही है। सही बात। ये सब ईमान की नहुसत है, मुस्कुरा के सुन लो। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, हमारे हजरत की उम्र देखो, देखो ना, गोरे चिट्टे भी नहीं, और मेरा यकीन कहता है कि हजरत नमाज भी पढ़ते हैं। हमारे सदर मोहतरम को देखो, गोरे चिट्टे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं। कारी साहब को देखो, नमाज पढ़ते हैं। मेंबर शरीफ पे जितने उलमा नमाज पढ़ते हैं, लेकिन चेहरा जैसे लग रहा है कि नूर से लबरेज है। ई बुधवा 40 रोज पलट के आया, लगता है पीडब्ल्यूडी का पूरा अलकतरा यहां से लेकर यहां तक पूत लिया। वो होता ही नहीं होता, यहां से लेकर यहां तक टिकाई का। ओह, ये तो नमाज की निशानी है। ये नमाज की निशानी नहीं है, ये अंदर की बेईमानी है जो सामने नजर आ रही है। बेशक बेशक बेशक। खुदा की कसम, नमाजी वो होता है जिसके चेहरे को देख करके खुदा याद आ जाए। सुभान अल्लाह। नमाजी वो होता है जिसके चेहरे को देख करके खुदा याद आ जाए। इसलिए मुतशाबिहात ना लगाओ, जिंदगी को बेदार करो। अच्छा लग रहा है कि नहीं, पसंद आ रहा है कि नहीं? तकरीर बंद कर दूं कि बोलूं? देखिए 1.5 हैं बेटा, फ्लाइट में बैठ के कौन जाएगा रे बाबू। सुभान अल्लाह। वादे के मुताबिक टाइम होगा, लेकिन थोड़ी देर और बोलूंगा, और बोलेंगे इंशाअल्लाह, वरना इतना दबंग सदर है आपका, कब रास्ते में एक्सीडेंट कर देगा कोई ठीक नहीं है। सुभान अल्लाह। जरा मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। है अकरम भाई? है? एक शेर सुनिए, आपने फरमाइश किया था, मैं पढ़ता नहीं लेकिन आपने फरमाइश किया था, पढ़ता हूँ। अरे रात दिन तू पहाड़िया बड़ा नीक लागेला। क्या बात है। हजरत ने कहा था कि भोजपुरी में एक कलाम जरूर पढ़िएगा। मैंने कहा देखिए मुझे तकरीर करने, आप भोजपुरी कलाम मत पढ़े, लेकिन बहुत बसित किए। नीक भोजपुरी में अच्छा को कहते हैं, अच्छा को। देखिए हम आप जबानों के मोहताज हो सकते हैं, लेकिन मेरा ईमान है जिस नबी की हम तारीफ कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा उम्मत की हर जबान समझते हैं। सुभान अल्लाह। के रात दिन तू पहाड़िया बड़ा नीक लागेला, हमके तैबा हो नगरिया बड़ा नीक लागेला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद,
मोहम्मद। नारे तकबीर। अल्लाह। एक शेर और सुनिए, इसमें का एक शेर बहुत है, लेकिन सिर्फ एक शेर सुनिए कि नबी जी कहले बुढ़िया से गावे गठरी पहुंचा के, नबी जी कहले बुढ़िया से गावे गठरी पहुंचा के, हमके ढोवे में गठरिया बड़ा नीक लगेला। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। नीक लागेला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जब जब आ रहे हैं मेरा दिल कर रहा हम आपके लिए एक मंत्र पढ़ दें, सुनिए। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। आय हाय 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 यार, कम से कम कल फ्लाइट भी होती, सारा किराया है इनके लिए पढ़ूं कि आपू के एक इशारा से चांद दो टुकड़ा हो गईले, आपू के एक इशारा से चांद दो टुकड़ा हो गईले, रउआ हाथ का अंगूरिया बड़ा नीक लागे। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। नीक लागेला, रउआ हाथ का अंगूरिया बड़ा नीक लागेला, बड़ा नीक लागेला। तवज्जो के साथ नबी की मिलाद सुनिए, खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा। जनकपुर के महाराज की एक बाणी सुनिए, वो नबी के हवाले से, इश्क़े नबी के हवाले से, सलातो सलाम के हवाले से कहते हैं। उससे पहले मिलाद के हवाले से एक बड़ी प्यारी बात, सरकार की वालिदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा सैयदा आमिना इरशाद फरमाती हैं, जब मेरे लाडले, मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, मेरे मोहम्मद के पैदाइश का वक्त करीब आया तो हमने 3 चीजें देखी। सुभान अल्लाह। ये लाइट, ये बत्तियां, ये कुमकुमे, ये खर्च, ये लंगर, ये नजर, ये नियाज, ये फातिहा, ये दुरूद, ये सलाम, ये कलाम, ये चंद, ये कुर्बानी, ये सब हम क्यों करते हैं? आओ मसलक के आला हज़रत सुनो, मिलाद किसको कहते हैं? खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाएगा, तबीयत नशश कर जाएगी, तुम्हारा सीना सीना नहीं मुस्तफा का मदीना बन जाएगा। माशाअल्लाह, क्या कहने। मेरे आका की वालिदा से नबी की मिलाद सुनो, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा इरशाद फरमाती, मेरे लाडले की पैदाइश का वक्त करीब आया, हमने 3 चीजें देखी। हमने पहले ये देखा, हमने पहले ये महसूस किया, हमने पहले ये देखा कि आसमान में जितने सितारे थे मेरे लाडले के पैदाइश के वक्त में पूरे आसमान से सिमट कर मेरे छत पे आंगन के करीब आ गए। ऐसा महसूस होता था टूट कर अभी मेरे आंगन में गिर पड़ेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैंने पूछा ये क्या है, तो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं, वारिद सुदास किताबत इसमें शरीफ ऊब अर्श व आसमानहा व किस्मरे बहिश व बारगाहा व बरसीनहाए हुदुल ईद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ए सुन्नी, ये जो तू चिरागा करता है, मेरे आला हजरत ने तो यही बात बताई थी जो मिलाद के वक्त में मेरे नबी की अम्मी वालिदा बयान फरमा रही है। बेशक बेशक। फरमाती, ऐसा लगता सारे सितारे सिमट गए, टूट के मेरे आंगन में गिर पड़ेंगे। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं, बात ये थी कि अल्लाह अपने महबूब के आमद के मौके पे सितारों से चिरागा कर रहा था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब सुन्नियों, हम सितारे तो नहीं तोड़ सकते, इसीलिए हमें लाइट, कुमकुमे, बत्तियां जो मिलती हैं हम नबी के मिलाद के नाम पे लगाकर गलियों को जगमगाते हैं, घरों को जगमगा दिया करते हैं। हक है, हक है। मिलाद मुझ गुनहगार से मत सुनो, नबी की वालिदा से सुनो, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा आबिदा सैयदा आमिना फरमाती हैं, मैंने दूसरा मंजर ये देखा, मेरी निगाह उठी, मैं क्या देखती, 3 झंडे लाए गए, एक झंडा मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा मेरे छत पे लगाया गया। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बोल पड़े, ये झंडा नहीं बल्कि नबी की मिलाद पे झंडे लहराना खुद अल्लाह की सुन्नत है। सुभान अल्लाह,
अल्लाह माशाअल्लाह। सुन्नी कोई फालतू काम नहीं करता, फालतू वो करे जिसका अकीदा फालतू हो। अल्लाह का शुक्र है हमारे ईमान की सलामती के लिए हमें हजरतों में कोई हजरत नहीं बल्कि आला हजरत मिले हैं, सुभान अल्लाह। जिन्होंने खुराफात का, बिदआत का खुद बाइकाट किया, रद्द फरमाया। लेकिन जो बात सच थी कसम खुदा की, कहा सुन्नी कर, इतना कर, इतना कर, इतना कर, करते करते तेरी रूह निकल जाए। मेरे आला हजरत की शान ये थी सुन्नियों, अगर आपके निगाह के सामने से कोई गुस्ताख गुजर जाता, चेहरे पे जलाल आता। इस कदर नबी से मोहब्बत, नबी के गुस्ताख को देखना गवारा नहीं। लेकिन इश्क ऐसा, 11वीं की शिरनी अगर जमीन पे गिर जाए तो आला हजरत नो के जबान से उठा लिया करते थे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। दूसरी दलील, अब तीसरी बात सुनो जिस पे हर सुन्नी मचलेगा। नबी की वालिदा इरशाद फरमाती, मैंने तीसरी चीज ये देखी, मेरे बेटे, मेरे लाडले, मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लाडले की पैदाइश का वक्त जब करीब आया, हमने क्या देखा, मेरी निगाहें जहां तक जाती आसमान में फरिश्ते खड़े हैं, खड़े हैं। आमिना कहती मैंने कान लगा के सुना ये खड़े होके क्या कर रहे हैं। तो सैयदा आमिना कहती है जब मैंने कान लगा के सुना तो हर तरफ से एक ही आवाज आ रही थी, फरिश्ते जोर जोर से पढ़ रहे थे, मुस्तफा जाने रहमत पेला, शमे बज़ में हिदायत पेला, जिस सुहानी घड़ी चमकाते बाका चांद उस दिल अफरोज सात पेला। नबी की वालिदा कहती मेरे बेटे की पैदाइश के वक्त फरिश्ते सलाम पढ़ रहे थे। मैं कहूंगा कि सिर्फ फरिश्ते ही नहीं पढ़ते हैं, हम ही नहीं पढ़ते हैं। खुदा की कसम, जनकपुर का पंडित जो 350 साल पहले किताब लिखता, अंतिम संदेश, वो अपनी किताब में लिखता है, सुन सुन मुसलमान तेरे नबी की शान ये है, अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम, मंगलम है नबी है शफी मंगलम, मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम, मंगलम प्राण दाता ही मंगलम, मंगलम है अभी खुदा मंगलम, मंगलम शाह शर्वंत्री मंगलम, मंगलम वैभव आमिना मंगलम, मंगलम है सौदी मंगलम, श्राविन मंगलम, पाविन मंगलम, मंडप मंडित दोनों यति मंगलम, कोशनो जो हरम निर्मलम मंगलम, शीतलम जो बलम जय मंगलम। वाह 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 वाह। मुस्कुरा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। समझ में आया कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं जी जैसे लग रहा है सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा, 8 साल से बोल के हम नहीं समझे, बुझुआ 1 मिनट में समझ गया। सुभान अल्लाह। मैंने ये बात मुस्कुराने के लिए की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं समझा रहा हूँ, समझाऊंगा। यकीनन एक भी सुन्नी खामोश नहीं बैठेगा। जनकपुर का पंडित कहता अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम। अब एक बात पहले सुन लो, जब मैं इसका तर्जमा करूं जहन में आला हजरत को बसाना और देखना मेरे आला हजरत ने सलाम के हवाले से जो तालीम दी है, मसलक के आला हजरत झलकता कि नहीं झलकता। महाराज कहता अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम, दुखरण सुखरण जीवनम मंगलम, मंगलम है नबी है शफी मंगलम। जनकपुर का पंडित कहता ए मुसलमान, तेरा दयालु नबी, तेरा कृपालु नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाता है, उस नबी की शान ये है कि उस नबी के नाम पे अगर कोई एक मर्तबा सलाम पढ़ता, दुख हरण सुख करण जीवनम मंगलम, एक मर्तबा सलाम पढ़ता, एक सलाम की बरकत से जिंदगी के पाप धुल जाते हैं, नामे आमाल में नेकियां इकट्ठा कर दी जाती हैं। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह। अब देखिए दूसरी बात को क्या करता, आगे कहता है मंगलम है, मंगलम वैभवम आमिना मंगलम, मंगलम वैभवम आमिना मंगलम, मंगलम वैभवम आमिना मंगलम। वो ये कहता है सुनो 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 सुनो, जब 9 महीने तक माता सुमत्या यानी आमिना के पेट में, आमिना के बतन में तेरा प्यारा नबी जलवा फरमा था, तेरे नबी की शान ये थी कि इंसान नहीं बल्कि जन्नत की हूरें भी उनकी माता को सलाम कर रही हैं। सुभान अल्लाह, सुभान
माशाअल्लाह। अब लाल कुआं का सुन्नी और मुस्कुराएगा, झूम के सलाम पड़ेगा। मैं नहीं, जनकपुर का पंडित कहता है इतना ही नहीं, मंगलम है हलीमा सौदी मंगलम, श्राविनम मंगलम, भाविनम मंगलम, मंडपम मंडितम, नौयती मंगलम। आगे महाराज कहते इतना ही नहीं, तेरा प्यारा नबी, तेरा सोना नबी, 14वीं के चांद से ज्यादा खूबसूरत नबी, जब बचपने में अपने माता हलीमा सादिया के गोद में बैठकर कबीले साद की तरफ चल पड़ा, जिस रास्ते से गुजरता, जिस गली से गुजरता, जिस इलाके से गुजरता, तेरे नबी के कदमों की बरकत से दरो दीवार चरिंदों परिंद झूम झूम के नबी को सलाम पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अरे लाल कुआं का सुन्नी तभी तो शायर मचल के कहता है, नबी की बारगाह में चरिंदों परिंद शजरो हजर हम आप ही नहीं सलाम पढ़ते, बल्कि मेरे नबी की शान ये है कि जुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। क्या कहने, जिंदाबाद। जुबां पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, नई जिंदगी का पयाम आ रहा है। दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, खुदा का नबी पर सलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद उन पे भेजो। क्या कहने, जिंदाबाद। नबी की मिलाद पढ़ते पढ़ते हम खत्म हो जाएंगे, हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन खुदा की कसम आमिना के लाल की अजमतों का चर्चा खत्म नहीं हो सकता। एक बात सुन्नियों, एक बात बड़ी संजीदगी से, थोड़ी देर के लिए संजीदा हो जाओ, बहुत संजीदगी से दिल पे हाथ रख के बताओ, मेरे नबी से खूबसूरत से बेहतर, मेरे नबी से अफजल सारी कायनात में कोई है नहीं। जिसका जितना मजबूत अकीदा उतनी बुलंद आवाज कोई है नहीं। कोई है? सारी कायनात में सबसे अफजल अगर कोई जात है, बादस खुदा बुजुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर, वो मेरे नबी की जात है। ये सारी कायनात मेरे मुस्तफा का सदका है। एक बात, मेरे नबी ने मिलाद की बरकत से एक तोहफा हमें दिया है, एक तोहफा। और सुनो, मेरी तकरीर का ये जुमला याद रखना, हर धर्म के पूर्वजों ने, हर धर्म के पूर्वजों ने अपने धर्म को जो मंत्र पढ़ाया, उस धर्म के लोगों ने सब कुछ छोड़ा, लेकिन उस मंत्र को नहीं छोड़ा। जी जी। लेकिन मेरे नबी ने मिलाद के हवाले से अपनी उम्मत को एक तोहफा दिया था। अफसोस है कि उस तोहफे को हम छोड़ भी दिए, हम भूल भी गए। अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, बेशक नमाज मोमिन की मेराज है। बेशक। दिल पे हाथ रख के बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, नमाज में कोई खराबी है? बोलो ना यार, कोई कमी है? नहीं। लेकिन अफसोस कि हम नमाज से गाफिल हैं, मैं नमाज से गाफिल हैं। एक जुमला तुम्हें बता दूं, एक तारीख, हमारे नमाज पर, हमारी इबादत पे दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है। इसी तरीके से संजीदा होकर के सुनिए, ये बहुत अहम पैगाम दे रहा हूं। हमारी इबादत पे रामदेव का नाम सुना आपने ना? बोलो ना यार, बोलो ना। योग गुरु है ना? लंदन में इसका इंटरव्यू हुआ था 2016 में। तवज्जो से सुनना, लंदन में इसका इंटरव्यू हुआ था। लंदन में मेडिकल साइंस के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इससे पूछा कि ये बताओ, ये तुम जो लोगों को योगा बताते हो कि अपने पेशानी को जमीन पे रखो, अपने सर को जमीन पे रखो, अपने कमर को इतना ऊंचे करो जैसे ऊंट का कुहाना होता है, तुम पैरों को पैरों पे चढ़ाते हो और कहते हो कि इस पे जंपिंग करो, ये तुमने कहां से सीखा है? देख मुसलमान, संजीदगी से सोच, अपनी परेशानी किसी सियासतदान से क्यों
हल करवाना चाहता है, अपने मसले का हल किसी पॉलिटिकल लोगों से क्यों हल कराना चाहता है? खुदा की कसम हमारा तुम्हारा ये ईमान होना चाहिए कि शमशीर उठा सीना एक गद्दार पे रख दे, इस दौर के हर जाबिरों खूंखार पे रख दे। मत मांग अहले सियासत से तू जिंदगी की भीख, अपना फैसला तू अहमद मुख्तार पे रख दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अरे अल्लाह। जनाब, मेरे नबी की तालीम पढ़ के दुनिया में लोग न जाने कहां से कहां चले गए। सुनो, रामदेव ने बरजस्ता कहा कि अगर मेरे अंदर 25% योग के सिस्टम्स अगर आए हैं, योग के जरिए से मर्ज को दूर करने का अगर तरीका हमने सीखा है, अगर योग गुरु मैं बना हूं तो 75% श्रेय हम इसका मुसलमानों के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को देते हैं। बेशक बेशक, हाँ हाँ, सुभान। अब तवज्जो के साथ सुनना, तवज्जो के साथ। दुनिया का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसका नाम प्रोफेसर तिगासन है। ये इंग्लैंड के कैंसर रिसर्च सेंटर का बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, जिसने दुनिया में कैंसर पे बहुत सारे शोध किए, बहुत सारा रिसर्च किया है। आज भी जो बड़े बड़े डॉक्टर, कैंसर के जो डॉक्टर बनते हैं, वो प्रोफेसर तिगासन का बुक पढ़ते हैं, तब कैंसर के डॉक्टर बनते हैं। तवज्जो के साथ सुनिएगा, इसी संजीदगी के साथ। अल्लाह करे कि ये मेरा कहना भी कबूल हो जाए, आपका सुनना भी कबूल हो जाए। तवज्जो से, ऐसी संजीदगी से, बहुत अच्छा सुन रहे हो आप। प्रोफेसर तिगासन अपनी लाइफ में एक किताब लिखा। सुनो उसने लिखा क्या है। उसने दुनिया को तरीका बताया। अमेरिका में 2014 में कैंसर पे दुनिया का सबसे बड़ा सेमिनार हुआ। ये बात हिंदुस्तान की कई टीवी चैनल ने दिखाया 2014 में, और हिंदुस्तान के कई अखबारात ने भी इसको शाया किया। पूरी दुनिया से 300 साइंटिस्ट पहुंचे थे, पूरी दुनिया से कैंसर पे रिसर्च करने वाले 300 डॉक्टर, 300 साइंटिस्ट पहुंचे थे। उसमें प्रोफेसर तिगासन भी पहुंचे थे। तवज्जो के साथ सुनना। 300 साइंटिस्ट ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए सेमिनार में कि इस वजह से कैंसर होता, इस वजह से कैंसर नहीं होता, इस वजह से। लेकिन किसी ने कैंसर की अचूक कामयाब दवा न बताई। लास्ट में जब तिगासन की बात आई, प्रोफेसर तिगासन मंच पे खड़ा हुआ। उसने कहा, हाउ मेनी years pass, I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town of the Muslim. उसने कहा, दुनिया के लोगों, मैं तुमसे चैलेंज करने आया हूं कि 99% तक हमने कैंसर की दवा को तलाश कर लिया है। दुनिया हैरत में पड़ गई कि कैंसर पे कोई दवा नहीं है, चैलेंज कर रहा। उसने कहा, दवा तो नहीं, लेकिन हम तुम्हें कुछ तरीका बताते हैं, अगर उस तरीके को अपनी जिंदगी में अपना लो, हम चैलेंज करते हैं 99% तक तुम कैंसर की बीमारी से महफूज रहो। उसके इस सर्वे पर, उसके इस रिसर्च पे अमेरिका ने मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया था, जिसको नोबेल पुरस्कार कहते हैं। ये हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो इंटर और बीए पढ़ते हैं, इनको पता है कि नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार 2014 का प्रोफेसर तिगासन को दिया गया। उसकी तहकीक सुनिए, उसने बताया क्या दुनिया को। उसने कहा, यस आई एग्री, दिस नॉलेज अबाउट साइंस and had been something wrong, then he will be punished by burning his skin, and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again. That means the many years ago that the receptor of pain sensation. उसने एक बहुत लंबा चैप्टर पढ़ा है, मैं उसका पूरा चैप्टर पढ़ूं, वक्त लगेगा, मुझे वक्त बचाना है। मैं आपको जो पॉइंट की बात बता रहा हूं। उसने कहा, अगर तुम कैंसर से अपनी बॉडी को बचाना चाहते हो, एक काम 24 घंटे में कम से कम एक बार किया करो। वो दुनिया को खिताब कर रहा है, हमको आपको नहीं, दुनिया को खिताब कर रहा है। अमेरिका से दुनिया सुन रही है, बड़े बड़े डॉक्टर सुन रहे हैं। उसने कहा, अगर तुम्हें कैंसर से बचना है तो एक काम करो, जब अर्ली मॉर्निंग सुबह जगा करो, फ्रेश हो जाओ, पेट खाली हो, एक काम करना, एक गिलास पानी पीना, ताकि वो पानी तुम्हारे लीवर में चले जाए, और कोशिश करना कि पानी खड़े होकर पियो।
इस्लाम का ये तरीका नहीं, वो अपना तरीका बताता, लेकिन इसको मैं इस्लाम से साबित करूंगा। वो कहता कोशिश करो पानी खड़े होकर पियो, ताकि जब वो पानी पियोगे तुम्हारे बॉडी के हर हिस्से तक वो पानी पहुंचेगा। वो कहता इसके बाद एक काम करना, दोनों पंजों को सटाना, टाइट खड़े होना, फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते अपनी बॉडी को जमीन की तरफ झुकाना, इतना झुकाना कि तुम्हारा जो मस्तिष्क है, जो माइंड है, जो दिमाग है, वो जमीन से टच कर जाए। तुम्हारा कमर, तुम्हारे कमर का जो हिस्सा है, जो पोर्शन है, वो ऐसे उठ जाए जैसे ऊंट का कहाना उठता है। इतनी देर तक तुम कम से कम 10 से 20 सेकेंड तक रहना। प्रोफेसर तिगासन कहता है, वो कहता है कि हमने इस पे जब रिसर्च किया तो ये पाया कि इंसान जब इस पोजीशन में होता है तो बॉडी के अंदर जितने भी ब्लड के रक्त होते हैं, खून की नलियां होती हैं, वो हर नली दिमाग तक नहीं पहुंचती। लेकिन इंसान जब सर को जमीन पे करता और अपने पुश्त यानी पीठ को, हिप को जब ऊपर करता, पेन सेंसेशन हैड बीन समथिंग रॉन्ग। उसके रीढ़ की हड्डी से 7 ऐसे नस हैं जो डायरेक्ट माइंड को जाते हैं। जब वो सर को जमीन पे रखता है तो पेन सेंसेशन हैड बीन समथिंग रॉन्ग, उस नस के जरिए से ब्लड बहुत तेजी से माइंड में जाता है, और जब दिमाग में जाता है तो बॉडी के अंदर जहां जहां भी संक्रमित कीटाणु होते हैं, कैंसर के जहां जहां भी संक्रमित कीटाणु होते हैं, हिस्से होते हैं, सब उस ब्लड में जज्ब हो जाते हैं। और जब वो अपने माइंड को, अपने सर को उठाता है तो ब्लड उतनी ही स्पीड से, उतनी ही तेजी से उस कीटाणुओं को क्वालिफाई करते हुए, उसको अपने धारा में सिमटते हुए लेकर आता है, किडनी को देता है, किडनी से फिर वो नीचे जाता है, उसके बाद प्रोस्टेट में जाता है, वो डाइवर्ट होता है, फिर वो छनता है, ब्लड अलग हो जाता है, कैंसर के कीटाणु अलग हो जाते हैं, यूरिन यानी पेशाब के रास्ते से वो कीटाणु बाहर निकल जाते हैं। इंसान 99% तक कैंसर से महफूज। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन साहब चतुर्वेदी। अबे लाल कुआं के सुन्नियों, तुमने इतने बड़े साइंस को सुना, अब आओ दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट का मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं। मेरे नबी इरशाद फरमाते, मेरी उम्मत के लोगों बैठकर पानी पिया करो, लेकिन 2 पानी खड़े होकर पिया करो, एक जमजम का पानी और एक बचे हुए वजू का पानी। सुभान अल्लाह, क्या बात। ए लाल कुआं का सुन्नी, फजर की नमाज के लिए जब तू खड़ा होगा, वुजू करेगा, पानी का कुछ हिस्सा बचेगा, खड़े होकर पिएगा। बता, साइंस के बताए हुए तरीके को 1400 साल पहले आमिना के लाल ने बताया कि नहीं बताया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मेरे नबी फरमाते वजू के पानी में शिफा है। दुनिया कहती कैसी शिफा है? 1400 साल के पहले मेडिकल साइंस ने बता दिया ये शिफा। अब सोच, तू नमाज के लिए चला, अल्लाहु अकबर, हाथ को बांधा, फातिहा पढ़ा, सूरह पढ़ा, रुकू में गया, सजदे में गया, दिल पे हाथ रख के बता, जब सजदे में जाता सर नीचे जमीन पे होता कि नहीं होता? बेशक। कमर, हिप सर से ऊपर होता कि नहीं होता? अब सुनो, तिगासन से पूछा गया, जब तिगासन ने ये सर्वे बताया, उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। न्यूजीलैंड का एक बहुत बड़ा साइंस जिसको प्रोफेसर मूरे कहते हैं, जब उसने देखा कि इसको दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दिया, वो दौड़ के गया, उसकी कलाई पकड़ लिया, उसने कहा सच बता, ये जो तू तहकीक, ये जो रिसर्च कर रहा है, ये तुमने सीखा कहां से, तुमने पढ़ा कहां से, तुमने जाना कहां से? इतना कहना था, तिगासन के जज्बात भड़क उठे, उसने चीख के कहा, ए दुनिया के लोगों, अगर इस अवार्ड का सबसे बड़ा कोई हकदार है तो सच्चाई की बात यह है, इस नोबेल पुरस्कार का हकदार नहीं, मुसलमानों का रसूल है, जिसको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। पूछा गया सीखा कहां से, तो कहता ये रिसर्च हमने मेडिकल साइंस
साइंस में नहीं सीखा, हमने कुरान पढ़ा, उसमें हमने सुना मुसलमानों के नबी कह रहे हैं, आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 years ago must be true, that can be proved by scientific means, science the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। उसने कहा कि दुनिया में हर मर्ज को खत्म करना, जिंदगी को कामयाब करने का तरीका अगर किसी जात ने बताया है तो उस सबसे बड़े साइंटिस्ट का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज हम नमाज से कितना दूर हो गए, कितना दूर हो गए। मैं तुमसे एक गुजारिश कर रहा हूं, इस माह रबीउल नूर शरीफ के सदके से, बरकत से, इस पूरे पंडाल में मुझे सिर्फ एक नबी का दीवाना चाहिए, सिर्फ एक, only one person, सिर्फ एक चाहिए। मेंबर शरीफ के करीब आके खड़ा हो, कहे मौलाना चतुर्वेदी साहब, हम आपको खुश करने के लिए नहीं, जिंदगी को निरोग करने के लिए, बीमारियों से दूर करने के लिए, आका को राजी करने के लिए हम अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह आज से हम 5 वक्ता नमाज की पाबंदी करेंगे। इस पूरे मजमे से सिर्फ एक मैं देखना चाहता हूं, वो कौन खूबसूरत माँ का लाडला है, वो कौन ऐसा मर्द मुजाहिद है, यहाँ पे आएगा, वो कौन ऐसा मर्द मुजाहिद है जो आकर के ये कहे कि हम आई, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। मैंने एक कहा था 3 आ गए, है कोई नौजवान इस पूरे मजमे में जो नौजवान उठे और कहे मौलाना चतुर्वेदी हम मुसलमान हैं, हमारा सर किसी दुनियादार के सामने नहीं बल्कि बारगाहे खुदा में झुकता हुआ नजर आएगा। मैंने एक कहा था, ये सब देखिए माँ के लाडले चले हैं, गौस के दीवाने चले हैं। जालिम कहता कि सुन्नी बेनमाजी होता है, मैं कहता हूँ तुम्हारे चिल्ला चिल्ली से जो काम नहीं होता है, हमारे सुन्नी जलसों में वो काम 1 मिनट में हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत। खड़े रहिएगा, जाइएगा नहीं, मैं भी मखसूस दुआ करूंगा। हुजूर सिमनानी मियां मेरी आवाज को सुन रहे होंगे, हजरत भी दुआ करेंगे, खड़े रहिएगा, खुदा के वास्ते खड़े रहिएगा। या अल्लाह, इतने लोग खड़े हो गए, है कोई और ऐसा कोई नौजवान जो मेरे जुमले पे नहीं, अरे तुमने ऐसे मौलवी बहुत देखे होंगे, तुम्हें बुला के चंदा कराता है, कौन देगा 500, कौन देगा 1000, लेकिन आज मैं तुम्हारी आखिरत को संवारने की दावत दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। ये सब देखिए माँ के लाडले चले हैं। मेरे सिद्दीक अकबर इरशाद फरमाते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जुमला सुनो। आका सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, जिस मुसलमान का सर अल्लाह के हुजूर झुकने लगता है, रब मरते दम तक उसके सर को दुनिया के सामने झुकने नहीं देता। बेशक बेशक हक, अल्लाह उसके सर को दुनिया के सामने झुकने नहीं देता। तुम जो लोगों के सामने फरियाद करते, सर झुकाते, मेरा ईमान कहता है रब की बारगाह में सर को झुका के देख, खुदा की कसम अल्लाह तुझे इतना देगा, इतना देगा, इतना देगा, किसी के सामने झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने नौजवान आए हैं, इतने नौजवान, कोई है दूसरा नौजवान इतने बड़े मजमे में, इतने बड़ा सुभान अल्लाह। ये देखिए हजरत ने आपकी हौसला अफजाई फरमा दी, अल्लाह हजरत की उम्र को सलामत रखे, सुभान अल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह, मेंबर शरीफ से मेरा एक लाडला खड़ा हो गया। है मजमे में कोई नौजवान है? गौसे अरे आप हजरात बैठे, आप हमारे सर की ताज हैं, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमामों ने कहा कि हम इमाम हैं, हम खड़े होकर के बता देंगे, मुक्तदियों तुम झुक के देखो, खुदा की कसम तुम्हारा सर रब के हुजूर झुकेगा, इसकी बरकत से अल्लाह तुम्हें मदीने की जियारत करा देगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकरम भाई, तारीख में अपनी इस जलसे को लिखना, खुदा की कसम तुम्हारा जलसा कामयाब नहीं, जलसा रब की बारगाह में मकबूल हो गया है। हर सुन्नियों के जलसे में अगर 5 नमाजी भी बनने लगे, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, पूरे हिंदुस्तान में सुन्नियों के जितने जलसे होते हैं, 1 साल नहीं लगेगा सुन्नियों की मस्जिद भरी हुई नजर आएगी। इतने लोग खड़े हो गए, खड़े रहिएगा। मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूं। मेंबर शरीफ के हमारे अकाबरीन से गुजारिश है, आप बैठ जाइए। आपने खड़े होकर के कौम की हौसला अफजाई कर दी। अल्लाह आपकी इमामत को सलामत रखे, आपकी क़यादत को सलामत रखे। आप खड़े रहिएगा। 1 मिनट का वक्त, और 1 मिनट में मुझे पंजतन के नाम पे 5 और नौजवान चाहिए। मैं देखना ये चाहता हूं, सुभान अल्लाह, 5 में से वे कौन कौन नौजवान हैं जो पंजतन के नाम पे आगे बढ़ के आएंगे। इस नियत, इस इरादे, इस हिम्मत के साथ जिंदगी में जब मौका मिलेगा, इंशाअल्लाह हम दुनिया के सामने अपने सर को नहीं, रब की बारगाह में सर को झुकाएंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खड़े रहिए। अब मैं आपके हौसले के लिए, आपके जज्बात को मजीद मजबूत करने के लिए मैं खड़े होकर रब की बारगाह में दुआ कर रहा हूं। माशाअल्लाह, इतने सारे लोग खड़े हो गए हैं, इतने सारे लोगों ने वादा किया कि अब हम सुन्नियों का सर किसी दुनियादार की बारगाह में नहीं, अहमद मुख्तार की बारगाह में झुकेगा। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा अब्दुल हफीज साहब किबला, खुदा की कसम, ये जलसा मेरा ईमान है कि हम सब की बख्शिश का जरिया बनेगा। ये जलसा कामयाब जलसा हो गया, तारीखी जलसा हो गया। मैंने तो सोचा था कि एक या 2 नौजवान कहेंगे हम नमाज पढ़ेंगे, लेकिन सुभान अल्लाह, जवान भी है, बूढ़ा भी है, बच्चा भी है, बाप भी है। तुम्हारा मेहमान हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, अभी कई रोज मैं सफर में रहूंगा। पूछो हजरत कारी यूसुफ साहब से, अल्लाह मुसाफिर की दुआ को कबूल करता है। मुसाफिर जब सफर में दुआ करता है, अल्लाह मुसाफिर की दुआ कबूल करता है। मैं एक दुआ तुम्हारे हक में करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं गुजारिश कर रहा हूँ अपने बहनों से, ए मेरी बहन, शरीयत ने तुम्हें कुछ हुदूद दिए हैं, तुम्हें कुछ पर्दे की तलकीन की है। तुम यहाँ तो नहीं आ सकती हो, लेकिन तुम जहाँ बैठी हो, खुदा की कसम, हजरत सैयदा फातिमा की मोहब्बत में, हजरत सैयदा ज़ैनब की मोहब्बत में, हजरत सैयदा सुगरा की मोहब्बत में, हजरत सैयदा कुलसुम की मोहब्बत में, तुम जहाँ बैठी हो, एक बार वहीं से नियत करके देखो कि आज से ये सर रब की बारगाह में झुकेगा। मेरी बहन, हम यकीन के साथ कहते हैं, आज से तू नमाज का इरादा करेगी, तेरे पेट से निकलने वाला बच्चा हुसैन का गुलाम पैदा होगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, हुसैन का वफादार पैदा होगा। ए मेरी बहन, तुम मेरी आवाज को सुन रही हो, मेरी तुमसे दस्तबस्ता गुजारिश है, मेरी बहन नमाज की पाबंदी करो। दुनिया ने हमें बहुत ताने दिए हैं, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन हम दुनिया को बताएंगे सुन्नी नमाज पढ़ता है, लेकिन दिखावे की नमाज नहीं, घूमने की नमाज नहीं, चिल्ला चिल्ली की नमाज नहीं। अरे सुन्नी वो नमाज पढ़ता है कि सुन्नी का सर झुकता है अल्लाह की बारगाह में, और सुन्नी का दिल झुकता है रसूलुल्लाह की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। खड़े रहिए, मैं दुआ करता हूं, आप आमीन कहिएगा। या अल्लाह, इमाम पाक के सदके, करबला वालों के सदके, ये जितने नौजवान खड़े होकर नमाज की पाबंदी का इरादा किए हैं, मौला इन्हें अपने वादे पर, अपनी नीयत पर इस्तिकामत से कायम रहने की तौफीक अता फरमा। और या अल्लाह, करबला वालों के सदके आज के इस अजीम शान जलसे में मेरे जिन जिन भाइयों ने नमाज का इरादा किया, या अल्लाह इन्हें और इनके साथ मुझे मरने से पहले पहले मदीने शरीफ की जियारत नसीब फरमा दे। गुंबदे खिजरा दिखा दे मौला, गुंबदे हुसैन दिखा दे, गुंबदे मौला अली दिखा दे। मेरा ईमान कहता है इस बस में मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, इंशाअल्लाह मरने से पहले पहले मदीने वाले का करम होगा,
हम भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, मदीने शरीफ जाएंगे। क्या कहते हुए जाएंगे? हर तरफ मेरी आँखों में काबा रहे और तैबा का जीना तो क्या बात है। हर तरफ मेरी, हर तरफ मेरी आंखों में काबा रहे और तैबा का जीना तो क्या बात है। दाएं बगदाद हो, दाएं बगदाद हो, बाएं अजमेर हो, सामने हो मदीना तो क्या बात है। दाएं बगदाद हो। मौला ताला आपको अपने वादे पे इस्तिकामत से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए, दिल में नमाज का सच्चा जज्बा अता फरमाए। इस्तिकामत से अपने वादे पे कायम रहिए, कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह रहमान आप नमाज का इरादा करेंगे, मौला अपनी बारगाह में आपको झुकने वाला बना देगा। वो मुसलमान जो मस्जिद के दरवाजे तक नहीं जाता, हजरत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं खुश ना हो वो कि वो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने जाता, बल्कि इस बात की फिक्र करे ऐसी क्या गलती हो गई, अल्लाह हमसे कितना नाराज हो गया कि अपने दर पे हमको झुकने के लिए नहीं बुला रहा है। मेरे उमर कहते उसको रोना चाहिए, अपने आमाल का मुहासबा करना चाहिए। ऐसी क्या गलती हो गई, रब इतना खफा है, अपनी बारगाह में हमसे मुलाकात करने के लिए भी नहीं बुलाता। मौला अली फरमाते बंदा जब नमाज के लिए घर से निकलता है, मस्जिद में कदम रखता है, मौला अली फरमाते अल्लाह अर्श पे फरिश्तों से ऐलान करता है, फरिश्तों देख लो मैं इसे अफजल क्यों न बनाऊं मखलूकात में। ये देखो इसने मुझे देखा नहीं है, लेकिन बिन देखे मुझसे इतनी मोहब्बत कर रहा है। मेरी बारगाह में नाक भी रगड़ रहा है, सर भी रगड़ रहा है, पेशानी भी रगड़ रहा है, गुनाहों की माफी मांग रहा है। मौला अली फरमाते हैं बंदा जब नमाज में खड़ा होता है तो कंडीशन ये होती है गोया वो अल्लाह को देख रहा है। अगर ये पॉसिबल नहीं कि वो देख सके तो बंदा ये समझ ले अल्लाह उसे देख रहा है, अल्लाह से मुलाकात कर रहा है। मेरे अली फरमाते हैं बड़ा खुशनसीब वो बंदा होता है जो नमाज पढ़ता है, क्योंकि अल्लाह उसी को खुद से मिलने के लिए बुलाता है जिसे अल्लाह पसंद फरमाता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आपने सच्ची तौबा की, सच्ची नीयत की, आप नमाज पढ़ेंगे। मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह इन तमाम मुसलमानों के सदक़े में हमारे जितने भाई बैठे हैं, या अल्लाह इन सबको भी नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अब आप हज़रात अपनी अपनी जगह पे तेजी से जाकर बैठ जाइए। मैं मजीद गुफ्तगू करता, 2:10 हो गए, मेरी फ्लाइट भी है, मुझे लखनऊ पहुंचना है। मैं आपसे वादा करता हूँ जिंदगी ने वफा किया, दोबारा फिर कभी आपने याद किया इंशाअल्लाह रहमान फकीर हाजिर होगा, कोशिश करेगा कि आपको इस्लाम की हक़ानियत पे मजीद कुछ सुना सकूं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पूरा मजमा जोर से कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।